Assalamualaikum students, welcome to the Graceful Grammar Higher Secondary School Digital Class Social Studies Know Your World Level 5 Day 1. Assalamualaikum students, welcome to the Graceful Grammar Higher Secondary School Digital Class Social Studies Know Your World Level 5. It's your day 1. Today it's your first digital class. आज आपकी फर्स्ट डिजिटल क्लास है. आज आप क्या पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास में? फर्स्ट ऑफ ऑल आज ओपन योर बुक यूनिट 2 मैप रीडिंग स्किल्स ऑन पेज नंबर 22. आप अपनी बुक ओपन करें, यूनिट 2 मैप रीडिंग स्किल्स निकालें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? चैप्टर को अच्छे से रीड करना है. आज आपका एसएलओ है इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन पर. आपने बुक पेज नंबर 22 एंड 23 को केयरफुली रीड करना है. इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को बुक से रीड करना है. अब रीड कर लिया आपने. रीड करने के बाद आपने क्या करना है? आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? इक्वेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं. इक्वेटर क्या होते हैं? प्राइम मेरिडियन क्या है? व्हाट इज इक्वेटर? माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं ना जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं. माइंड में क्वेश्चन अराइज हुए, व्हाट इज इक्वेटर, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, व्हाट इज हेमिस्फीयर. प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर अर्थ को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे अपनी क्लास में. सो दैट्स वाई आपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और टॉपिक को अच्छे से लिसन करना है. नाउ अब हम इक्वेटर के टॉपिक से आने से पहले डायरेक्शंस, इनकी टाइप्स, इमेजिनरी लाइंस, इनको डिस्कस करेंगे. देन अपने टॉपिक्स पर आएंगे. तो डायरेक्शंस के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, याद करने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज डायरेक्शन? क्या होती है डायरेक्शन? द लाइन ऑन विच समथिंग मूव. वो लाइन जिसमें कुछ भी मूव कर रहा हो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन. यहाँ आपको टाइप्स नज़र आ रही है डायरेक्शंस की. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. यहाँ आपको नॉर्थ नज़र आ रहा है. आपकी फ्रंट साइड पे क्या है? नॉर्थ. बैक साइड पे साउथ. लेफ्ट पे ईस्ट. राइट पे वेस्ट. लेफ्ट एंड राइट आपके चेंज हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आप इस वक्त किस पोजीशन पर बैठे हैं. इसके अकॉर्डिंग मेरा राइट आपका लेफ्ट भी हो सकता है. तो ये आपकी डायरेक्शंस हो गई. डायरेक्शन की 4 टाइप्स. नाउ व्हाट इज इमेजिनरी लाइन? इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस इज द स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन होती है. नॉट फिजिकली एग्जिस्ट. फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं होती. इमेजिनरी लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. इमेजिनरी लाइंस क्या कर रही हैं? अर्थ को डिवाइड कर रही हैं इन 4 डायरेक्शंस पर. इनकी एग्जांपल्स क्या होनी चाहिए फिर? 4 डायरेक्शंस पर डिवाइड कर रही हैं अर्थ को, तो इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आएगा? आज का हमारा टॉपिक है इक्वेटर के बारे में, तो इनकी एग्जांपल्स में इक्वेटर आएगा. अच्छा जी, इक्वेटर इमेजिनरी लाइन से आपके माइंड में आ गया कि इक्वेटर क्या है. इक्वेटर की यहाँ से डेफिनेशन थोड़ी क्लियर होने लग गई है. इक्वेटर क्या है? इमेजिनरी लाइन्स है. इसके अलावा इनकी एग्जांपल में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो कि आपको नेक्स्ट डे की क्लास में स्टडी करवा दिया जाएगा, तो ये भी किस में आ रहे हैं? इमेजिनरी लाइन्स में. इट्स योर टाइम फॉर थिंकिंग. सो व्हाट इज इक्वेटर? नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वेटर. व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या होते हैं? बेसिकली जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि अर्थ को डिवाइड कर रही है टू इक्वल हेमिस्फीयर में. व्हाट इज हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर क्या होते हैं? पार्ट्स. जैसे आप एक सर्कल ले लें या स्फेरिकल शेप बॉडी ले लें. स्फेरिकल शेप बॉडी आपके पास आ गई, बीच में आप सेंटर पॉइंट वहाँ पर लगाएं. अब सेंटर पॉइंट से वो क्या कर रही है? उस कंप्लीट सर्कल को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में. सिमिलर इक्वेटर भी क्या है? डिवाइड कर रहे हैं अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल हेमिस्फीयर में. वन इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सेकेंड इज साउथर्न हेमिस्फीयर.
Northern hemisphere is situated between the equator and the north pole and the southern hemisphere is situated between the equator and south pole. ये आपकी इक्वेटर की डेफिनेशन है। नीचे इक्वेटर की डायग्राम आपको नीचे इक्वेटर की डायग्राम दिखाई दे रही है। अब यहाँ इस डायग्राम को अच्छे से आपने क्लियर देखना है। जो डेफिनेशन में बताया गया है कंप्लीट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ इक्वेटर। ये आपके पास इक्वेटर की डायग्राम शो हो रही है। अब ये कंप्लीट हमारी क्या है, अर्थ है। इस अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेटर। इक्वेटर सेंटर पॉइंट है अर्थ का, जो कि अर्थ को सेंटर पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। आपको यहाँ पर एक साउथ पोल नजर आएगा, नीचे की तरफ साउथ पोल एंड अप साइड पे है नॉर्थ पोल, और सेंटर पॉइंट क्या आ रहे हैं, इक्वेटर। इक्वेटर क्या करे, डिवाइड कर रहे हैं अर्थ को टू इक्वल हेमिस्फीयर में। नाउ अब इक्वेटर की डेफिनेशन और इसकी डायग्राम सबको क्लियर हो गई है, सबको क्लियर हो गई। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब हम इक्वेटर के बाद प्राइम मेरिडियन की डेफिनेशन पर आएंगे। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, क्या जानते हैं हम प्राइम मेरिडियन के बारे में, क्या डेफिनेशन हो सकती है प्राइम मेरिडियन की। प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। प्राइम मेरिडियन क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो कि रन कर रही है फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर। यहाँ नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है, रिप्रेजेंटेशन की गई है। अप साइड पे नॉर्थ पोल है टू साउथ पोल। प्राइम मेरिडियन क्या, इमेजिनरी लाइन। ये लाइन नजर आ रही है आपको नीचे, ये एक इमेजिनरी लाइन जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। डेफिनेशन भी यही बता रही है कि इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन हमने शो कर ली, इमेजिनरी लाइन। अब दैट रन्स फ्रॉम, रन क्या कर रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर रन करे। दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाफ वर्टिकली। अब प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर क्या करता था, सेंटर पॉइंट से डिवाइड करता था अर्थ को, सेंटर पॉइंट से। प्राइम मेरिडियन अर्थ को डिवाइड वर्टिकली कर रहे हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, विच लाई टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन की वेस्ट पर लाई करें, विच लाइज टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। नाउ दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, जो कि डिवाइड कर रही है अर्थ को टू हाफ वर्टिकली। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ प्राइम मेरिडियन। यहाँ आपको स्फेरिकल शेप अर्थ नजर आ रही है। यहाँ ऊपर आपके पास नॉर्थ पोल है, डाउनवर्ड पे आपके पास साउथ पोल है। ये लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे रन कर रही है, ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर। ये आपको प्राइम मेरिडियन की लाइन नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। सो आपका ये टॉपिक प्राइम मेरिडियन का वाइंड अप हो चुका है। इक्वेटर अर्थ को किस पे डिवाइड कर रहा था, सेंटर पॉइंट से टू इक्वल हेमिस्फीयर में, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वर्टिकली। प्राइम मेरिडियन जो है वो वर्टिकली डिवाइड कर रही है अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को आपने बुक से अच्छे से रीड करना है, देन इस टॉपिक को अच्छे से लिसन करना है, और जो भी इसमें फिर कंफ्यूजन हो उसे अपनी दूर करना है। इन डायग्राम्स को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आज आपका इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन का टॉपिक वाइंड अप हो गया। नाउ आप होमवर्क पर आ जाते हैं। Assalamualaikum students, welcome to the Graceful Grammar Higher Secondary School. Today our activity is grid activity. First of all, open book page number 24, Unit 2 Map Reading Skills. सबने बुक पेज नंबर 24 ये ग्रिड एक्टिविटी पेज नंबर 24 की ओपन कर ली। ओपन करने के बाद आपने इसी बुक पे पेज नंबर 23 ओपन करना है। वहाँ पर कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस के नेम राइट डाउन किए हुए, उन्हें अच्छे से देखना है, ठीक है, कि कौन सा कॉन्टिनेंट और कौन सा ओशियन
किस प्लेस पर लोकेट है? इन विच प्लेस, विच कॉन्टिनेंट एंड विच ओशियंस आर लोकेटेड? कौन सा कॉन्टिनेंट और कौन सा ओशियन किस प्लेस पर लोकेट है? देन आपने इस ग्रिड एक्टिविटी को सॉल्व करना है। इफ अगर आपके पास प्रीवियस बुक 4 है नो योर वर्ल्ड की, जहां आपके पास ये मैप है, जहां पर आपको ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के नेम शो किए हुए हैं, तो आपने ये बुक खोलनी है, ओपन करनी है, ठीक है। यहाँ आपने ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के नेम, प्लेस और उनकी लोकेशन देखनी है। जैसे कि यहाँ आपके पास है पैसिफिक ओशियन, साउथ अमेरिका, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ओशिनिया। ओशिना के बाद आपके पास पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये कंप्लीट ओशियंस की जो प्लेस है आपने देख ली। देन हम अपनी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्टिविटी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कॉन्टिनेंट इज इन स्क्वायर B2? ठीक है, यह हमारे पास स्क्वायर B2 है, B, और यहाँ हमारे पास आ रहा है 2।